मुझे एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए था, जो कि मैंने बहुत लेट किया। लेकिन एज अ फ्रेंड मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं उसको समझाऊं कि तुम ठीक है ज़्यादा भी मत बोलो, लेकिन वो ऐसी ही है। मैंने आज तक जीवन में ऐसा लड़की तो नहीं देखा है। शो के लिए वो बहुत अच्छी है, सारा चीज़ उस पर चलता है, सारी बातें उस पर होती हैं, तो वो एक है एंटरटेनमेंट। तो मुझे एज अ लड़की वो बहुत पसंद है। मान ले पहले स्टार्ट किया भैया भैया करना, कुछ बहन वहन करना, तो फिर एज अ लड़की वो क्यों ना ले उस चीज़ को। वो थोड़ी बोलेगी कि नहीं मैं तुमको भैया नहीं मान। पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। अब छोटी छोटी बात पे मैं नहीं कुछ बोल सकती। लेकिन जो आया बाहर यही कि आपने डिस्क्लोज किया है कि तान्या का जो लवर है वो शादीशुदा है, क्योंकि आप लड़की हो और खुद लड़की के बारे में मुझसे भूल हुई है, और जिसके लिए मैंने सॉरी भी बोला, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। तानिया जब निकलेगी तो फिर उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बात नहीं कर सकती उस टॉपिक। किसके साथ आप मिलना चाहोगे, किसके साथ बिल्कुल आप मिलना नहीं चाहोगे? ऑब्वियसली वन एंड ओनली फरहाना के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगी। अगर ऐसा वो भी बोल दे तो मजा आ जाए। बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद और एक दिन रेस्ट करने के बाद नीलम गिरी हमारे साथ हैं, जिनसे हम करने वाले बहुत सारी बातें। नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए, मेरे मन में जो सवाल बार बार आ रहा है, जिस तरीके से आपको लास्ट मोमेंट में ये कहा गया, हर बार आपको कहा गया बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं, लास्ट मोमेंट में ये कहा गया कि ब्रेकिंग न्यूज है आप, और आपका काम अब से ब्रेकिंग न्यूज है। आपकी आंखों में उस समय आंसू था। अब आप जब बाहर आ चुके हो, आज कुछ कहना चाहोगे कि ये क्या हुआ? जब मुझे कहा गया कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बात यहाँ से वहाँ करती है, तो मैं इस पे ये बोल सकती हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड को कन्फ्रंट किया था, और मैं उन्हीं लोगों से बातें शेयर की हूँ या बताने लायक समझी हूँ, क्योंकि जो मेरे क्लोज है मैंने उन्हीं से जाके बोला कि आपके बारे में ये बोला जा रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं कि कोई मुझे कुछ बोला है और मैंने सीधा जाके प्रणीत को बोला है, क्योंकि मेरे तो ग्रुप यहाँ पे थे ना, मैं सबसे लगाव मेरे यहाँ पे लोग थे, दोस्त भाई मैम, तो मैं उन्हीं लोगों को कन्फ्रंट की थी, जो कि कुछ और हो गया, लेकिन ठीक है। अब चूंकि आप बाहर आ चुके हो तो अब आप ओपनली बात कर सकते हो, क्योंकि हर बार आपको कहा गया इवन वीकेंड बार में कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपने हमेशा ये कहा कि हमेशा हमें प्रेज किया जाता है। हाँ। और जब ये वर्ड आपको बोला गया तब लगी दिल में कि पहले ही बता देते? जी बिल्कुल लगी, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से सर ने मुझे डांटा, और मैं मन में सोच रही थी अगर उन्होंने ऐसा बोला तो मैं अपने आप को सुधारूंगी, अगर कोई शिकायतें हैं तो मैं उस पर काम करूंगी, मैं खुद को बेहतर बनाने आई हूँ। तो मेरे बैक ऑफ माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैं सुन रही थी, समझ रही थी। ठीक है, शायद मुझसे कुछ भूल हुई होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, घर से बेघर होने के बाद पहला काम आपने क्या किया? आई मीन बाहर होने के बाद आपने क्या कुछ किया? और एक दिन हो चुका है तो आपने आई एम श्योर बहुत सारे क्लिप्स या वायरल क्लिप्स देखे होंगे। हाँ। तो बताइए क्या क्या कुछ हुआ? घर से बाहर आने के बाद सबसे पहले तो मम्मी पापा से बातचीत हुई, और सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग बोले कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से खेले, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आप बहुत क्लीन लग रहे थे, छवि आपकी बहुत अच्छी निकली है। तो ये सब सुन के थोड़ा मतलब संतुष्टि तो हुआ। और दूसरी चीज़, जो मैंने जब फ़ोन उठाया और कुछ जो रील्स आ रहे थे ना, तो उसमें शहबाज, अमाल, तानिया की जो प्यार, ये वो हम लोगों का जो बॉन्ड है वो आ रहा था, मुझे देख के एकदम से रोना आ गया। मैं एकदम से उन लोगों को मिस करने लगी कि सडनली वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई, तो अच्छा लग रहा था। रोने से बात है, जब आप घर से बेघर हो रही थी तो आपकी खास दोस्त जिस तरह से रोई हैं, बाहर लोगों ने बहुत ट्रोल किया उनके रोने पर। सबसे पहले आप क्या कहोगे? वो बहुत सैड थी, और लिटरली बहुत सैड थी वो, और क्योंकि मेरी उसकी बॉन्ड ही वैसी रही है, बहन की तरह, मुझे छोटी बहन की तरह मानती थी, और हम लोग डे 1 से एक दूसरे के साथ रह गई, एक ही बेड शेयर किए, कपड़े शेयर करते थे, मेकअप शेयर करते थे, सारी चीज़ें, मतलब हम लोग के लिए तो कुछ था ही नहीं। तो वो रियली मतलब बहुत अपसेट थी। चलो अच्छा है कि उसके पास मतलब फिर भी फरहाना है ताकि थोड़ा बहुत हैंडल कर पाए चीज़ों को, लेकिन अपसेट तो थी वो लड़की। बट लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चूंकि आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी तानिया के साथ, हमेशा उनकी हर बात आप सुनती थी, चाहे वो बेड पर हो, चाहे बाहर हो, या घर में हो, कहीं भी हो, हर बात आप सुनती, तो अपनी बातें भी शेयर करती थी। लोगों का ये कहना कि अगर आप शायद उनकी बातें इतना ना सुनती तो ज्यादा निखर कर आती आप अकेले। हाँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मुझे एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए था, जो कि मैंने बहुत लेट किया। लेकिन एज अ फ्रेंड मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं उसको समझाऊं कि तुम
ठीक है ज़्यादा भी मत बोलो, लेकिन वो ऐसी ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। और डे 1 से वैसी थी, वो ऐसे ही बातें करती है, उसका कोई भी टॉपिक लेंदी रहता है, तो जिसके लिए हम लोग उसको कई बार टोक भी देते थे, मजाक उड़ा देते थे। लेकिन ठीक है, मुझे भी लगा कि मैंने ज़्यादा ही थोड़ा समय दे दिया, क्योंकि मैं उसको दिल से मानने लगी थी। और मुझे ऐसा लगता था इस घर में कोई अगर परिवार है तो ये इकलौता एक ऐसा परिवार है जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई, विच आई एक्सेप्टेड। या बट तानिया, आपकी दोस्ती इतनी, आप दोनों की तरफ से दोस्ती बहुत अच्छी है। स्टार्ट में तो ऐसा लग रहा था कि क्या क्या दोस्ती है, लोग कह भी रहे थे, बट जब फरहाना बीच में आई, जब उन्होंने गेम खेला आपकी दोस्ती में, आपको शायद नहीं पता होगा बट तानिया ने भी जानबूझकर फरहाना के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई, और ये बोलते हुए कि देखो देखो वो देखेगी तो उसको ऐसा लगेगा वैसा लगेगा ना, ये ना आप ऐसे मूव करके जा रही, तब भी बोली देखो वो ऐसा। तो क्या लगता है कि ये कैसी दोस्ती थी? मतलब अगर एक तरफ बहुत अच्छी दोस्ती तो फिर समय के हिसाब से दोस्ती कन्वर्ट हो रही थी दूसरी तरफ? अगर उसने ऐसा बोला है कि देखो देखो, तो वो चीज़ तो मैंने भी फिर किया है, और मैंने उसको मजाक के वे में किया है। मैंने भी मालती को बोला कि तानिया देख रही है, हाँ मालती कैसे हो, तो मैंने भी वो चीज़ किया और उसने भी। वो आपने तब किया जब उसने रिएक्शन था, हाँ मैंने कभी पहले कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसके चलते मेरे दोस्त को खराब लगे, क्योंकि मैं अपने दोस्ती में बहुत रियल रहती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि उसको अगले को दुख ही लग जाए या कोई भी इंसान को, तो मेरा ये नेचर था। लेकिन अगर उसने किया भी होगा तो इंटेंशनली नहीं किया होगा, उसने मजाक में तो जानबूझ के किया, क्योंकि अच्छा जानबूझ के किया, आपको तो देख के बोले देखो अभी वो आ रही है और हमें तुम्हें ऐसे बात करते देखेगी तो अंदर से उसको कुछ होगा नॉल समथिंग। तो अगर वैसा कर रही होगी तो मैं यही बोलूँगी कि उसको मेरा प्यार और ज़्यादा देखना होगा उसके प्रति, जो कि उसको दिखा भी है। मैं पॉजिटिव हूँ और मैं उसको लेके थोड़ा वो हो जाती थी कि यार तुम क्यों बात कर रहे हो, उसने मेरा लेटर फाड़ा है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसका चॉइस, उसका गेम, और अगर अपना गेम उसको इसी हिसाब से खेलना है तो वो अच्छा कर रही है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। तानिया की पर्सनालिटी के बारे में आप क्या कहोगे? मतलब घर के अंदर तो वो जो बातें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, घर के बाहर भी वो बहुत ट्रोल भी हो रही हैं, बहुत ट्रेंड भी कर रही हैं, जस्ट बिकॉज उनकी बात कहीं समझ नहीं आ रही लोगों को। घर में आपको समझ में आई तानिया की पर्सनालिटी? अभी तक आप समझ पाए कि तानिया कितनी सच है या कितनी फेक है? आपको अभी तक समझ में आया? फेक और सच मैं वो बाहर आएगी तो ही ये चीज़ मेरे को तो तभी क्लियर होगा जब वो बाहर आएगी, ठीक है। और रही बात उसकी पर्सनालिटी की, बहुत यूनिक लड़की है। मैंने आज तक जीवन में ऐसा लड़की तो नहीं देखा है। मतलब वो इतनी अच्छी है ना, शो के लिए वो बहुत अच्छी है, सारा चीज़ उस पर चलता है, सारी बातें उस पर होती हैं, तो वो एक है एंटरटेनमेंट, और उससे लोग बहुत एंटरटेन हुए हैं, उसको लोग बहुत पॉजिटिवली भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिवली भी वो बहुत निखर के आई है। तो मुझे एज अ लड़की वो बहुत पसंद है, उसका बिहेवियर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे केयर करना, उसका गिविंग नेचर है, बहुत फिक्र करना। हाँ थोड़ा ज़्यादा बोलती है जिसके लिए वो भी पता है, अब तो बोलना भी कम कर दिया। बट सलमान ने भी एक हद तक स्टार्ट में बहुत अच्छा लग रहा था, सलमान खुद बहुत एंटरटेन कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि हार्मलेस बातें करती हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही ना। बट अब सलमान को भी समझ में आ गया, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया डेजर्ट वर्ड, आपको याद होगा जो टास्क में बोला था, अब तो बना चुकी हो। सो क्या लगता है कि ओवर हो गया है, क्योंकि अब पब्लिक सब जानती है, सुनते सुनते अब ज्यादा हो गया? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तानिया से ओवर हो गया है चीज़ें। शायद उसे समझ में नहीं आया होगा कि बोलते बोलते उसने ज़्यादा बोल दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है बाहर निकलने के बाद उसे एहसास ज़रूर होगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और शायद वो फिर अपने हिसाब से टैकल करेगी उसने क्या किया नहीं किया। बाहर अब तो आ गई हैं, बट बाहर निकलने के बाद तानिया के साथ वैसी बॉन्डिंग रहेगी या फिर बस रहेगी दोस्ती जैसे लोग सिर्फ मतलब के लिए रखते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं दोस्ती में मतलब नहीं रखती हूँ, मेरी दोस्ती वैसी ही रहेगी। ओके तानिया और अमाल की बॉन्डिंग को आप क्या कहेंगे? पहले तो बड़ी बहुत अच्छी थी, कुछ अलग ही दिख रहा था, इवन बिग बॉस के मेकर्स भी इसको कुछ अलग ही दिखा रहे थे, बट जब भैया वाला बात आया, भैया के बाद सब कुछ पलट गया। आपको क्या लगता है ये भी एक गेम था या? गेम नहीं था, मुझे लगता है कि अमाल ने भैया भैया वाला वर्ड स्टार्ट किया था। तानिया पहले कुछ नहीं बोल रही थी, उसका नेचर ही वैसा था कि वो सबको अपना मान लेती है और सारा टेक केयर करना, ये वो सारी चीज़ें। तो अमाल ने पहले स्टार्ट किया भैया भैया करना, कुछ बहन वहन करना, तो फिर एज अ लड़की वो क्यों ना ले उस चीज़ को? वो थोड़ी बोलेगी कि नहीं मैं तुमको भैया नहीं मानती हूँ। मैं फिर भी खुल के बोल देती थी कि मैं तुमको भैया नहीं मानती हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं दोस्त मानती हूँ। उस पर भी हम बात करेंगे। हाँ जो भी हो, लेकिन उसने सही किया। अगर उसको ऐसा लगा कि ये मेरे लिए खराब होगा, क्योंकि वो एक तरफा नहीं होता है ना, दोनों चीज़ दो तरफा होता है। अगर वो दीदी बोल रहा है या बहन बोल दिया तो फिर उसने वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया उसने उसको भैया बोल दिया।
आपकी भी अच्छी खासी बॉन्डिंग रही है अमल के साथ। कैसे देखते हो, लास्ट निकलते निकलते आपने आई लव यू भी बोल दिया। मैंने तो, आपको सबको पता है कि मैंने फन जोन में ही बोला, क्योंकि सब लोग इतना माहौल अपसेट हो गया था ना, तो मैंने बट आपने चांस पे डांस कर लिया। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने चांस पे डांस कर लिया। आपने हर बार किया, आपने बाल फेंक करके या हर बार रिझाने की कोशिश की अमाल को, राइट? जी बिल्कुल। मेरा उसका रिलेशन ही ऐसा था, नोक झोंक वाला। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उससे सच में ऐसा प्यार करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। एज अ फ्रेंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लड़का बहुत अच्छा है, कभी मेरे लिए पीठ पीछे नेगेटिव नहीं बोला, जिसका मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ कि अगले ने मुझे बहुत सम्मान से और बहुत प्यार से माना। बस मुझे वो प्यारा लगता है, इसलिए मैं उस, और वो शाय है ना, इसलिए मैं उसको जानबूझ के पोक करती थी और उसके रिएक्शन निकलते थे, तो ऐसे ही चलता था टकरार। आपका गेम बहुत अच्छा जा रहा था और लिटरली बहुत अच्छा जा रहा था, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। लोग यही कह रहे थे कि एक अच्छी लड़की है, साफ दिल वाली है, सबका हेल्प करने वाली है, बहुत पसंद किया जाता। बट एक दौर आया जब आपने तानिया के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके अशनूर की बॉडी शेमिंग की जी। उस पर लोगों का बड़ा गुस्सा फूटा और जिस वजह से आप पर भी गाज गिरी सलमान खान की। क्या लगता है ये कैसे हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब 2-3 सहेलियां बैठती है ना, तो ये सारी चीजें हो जाती है, चुगली हो जाती है ऑफ कोर्स। और तो वो चुगली बढ़ते बढ़ते थोड़ा ज्यादा हो गया था, जिसपे हम लोग को रुक जाना चाहिए था। यहाँ पे या तो वहाँ पे कोई एक भी मना कर देता ना, तो हम संभल जाते। इसलिए सलमान सर जब देखे तो फिर उन्होंने कॉल आउट कर दिया उस चीज़ों का। फिर मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं जाके तुरंत उससे माफ़ी मांग ली। मुझे लगा कि यार अच्छा हुआ सलमान सर डांट दिया, नहीं डांटते तो फिर और बोलते चले जाते आगे भी, क्या पता कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, बहुत गलत हो गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपको नहीं लग रहा, चूंकि आप कैमरे के सामने हो और आप ऐसी बातें करो, तो आपको रियलाइज तो उसी दौरान होना चाहिए था, क्योंकि आप लड़की हो और खुद लड़की के बारे में मुझसे भूल हुई है, और जिसके लिए मैंने सॉरी भी बोला, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। कुनिका के साथ बॉन्डिंग आपकी स्टार्ट से रही है, और जिस वे में आप रोई हैं कुनिका जी आपके जाते वक्त, क्या कहोगे आप, किस वे में उस घर में कितना सपोर्ट आपका रहा कुनिका के साथ? और हालांकि बार बार आपकी खास दोस्त बोलती थी तो उनके साथ क्यों रहती हैं, और अब वही दोस्त आपकी उनकी बड़ी खास हो गई, आपने अगर आपने लेटेस्ट प्रोमो देखा होगा तो क्या कहोगे? कुनिका मैम बहुत अच्छी है, और उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे इतना ओपन अप करने में, क्योंकि उस घर में कोई सीनियर है तो वही है, और मतलब बहुत डिसिप्लिन वाली है वो। उनका एक नेचर है कि वो बहुत चीज़ों को डिसिप्लिन वे में लेके चलती है, और वो जैसे बताती है कि मैं अपने बेटे को भी बहुत टफ बनाई हूँ, उनको बहुत मुश्किल से बड़ा की हूँ। तो वो सब सुन के ना मुझे बहुत उनसे प्रेरणा मिलती थी, इसलिए। और उनसे मैं बहुत खुल के बात करती थी, मैं कुछ भी बात हो ना, मैं फट से खुल के बात करूँ, और वो जज कर देती कि नीलम तुम यहाँ पे तुम ऐसा सोचते हो, हाँ नीलू तुम ऐसा सोचते हो, हाँ मतलब हाँ मैम मेरे को भी ऐसा लगता है, गलती हो गया मैम क्या करे। तो वो ऐसी औरत है जिससे मैं पूरा मन का बात करती थी, और मुझे रियली वो बहुत अच्छी लगती है। आपने उनके साथ मन की बात करते हुए तानिया के किसी के बारे में आपने बोला था कि वो शादीशुदा है, कुछ तो नाम लिया था आपने, क्या बताया था आपको तानिया ने? वो तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल बातें हैं। लेकिन हाँ, कई सारी चीज़ें गलत वे में भी दिखाया गया है, तो उस पर भी मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आगे और पीछे का क्या स्टोरी है फिर पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। अब छोटी छोटी बात पे मैं नहीं कुछ बोल सकती। लेकिन जो आया बाहर यही कि आपने डिस्क्लोज किया है कि तानिया का जो लवर है या जो भी है वो शादीशुदा है, ऐसा दिखाया गया, जो बाहर वीडियो वायरल हो रहे हैं। नहीं, उस पर मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, बेसिकली वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो उस पर मैं बोल नहीं सकती। आपने बोला है बिग घर हाँ मैं बोली हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं आ सकती, क्योंकि तानिया जब निकलेगी तो फिर उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बात नहीं कर सकती उस टॉपिक पे। अब जब आप घर के बाहर आए हो, आप जब घर के अंदर गए थे और अब जब बाहर आए हो, खुद की पर्सनालिटी में आप, हालांकि वेट बहुत लॉस हुआ है वो तो मैं कहना चाहूँगा, बट खुद की पर्सनालिटी में आप कितना चेंज देख रहे हो, और आप क्या लगता है कि सबको घर में जाना चाहिए, बिग बॉस के घर में एक बार एक्सपीरियंस होना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान है वही जाना चाहिए। और मेरे में तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई है, कि जैसे कि मैं बहुत डरी सहमी सी गई थी उस घर में, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बात करने वाली लड़की बाहर निकली, जो कि मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं इतना, मेरे में चेंज ओवर आएगा। और मेरे में लिटरली बहुत चेंज ओवर आया। मुझसे जो भी मिलते हैं
वही बोलते हैं कि यार तुम इतनी बदल गई हो, तुम्हारा बात करने का टोन अलग हो गया है, तुम इतना ओपन अप हो गई हो हर एक चीज़ को लेके। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और बिग बॉस मेरे लिए थ्रू आउट बहुत पॉजिटिव रहा है। मुझे बिग बॉस से बहुत कुछ मिली है, और मैं वहाँ पर रैली मैं खुद को विनर मानती हूँ कि मैंने सर्वाइव कर लिया। बट ऑब्वियस बिग बॉस की वजह से लोग आपको हर जगह जानना शुरू कर चुके हैं, लोग पहचानना शुरू कर दिए। अभिषेक और आपकी जो फाइट हुई थी गिटार टास्क में, जो जिस वजह से इतना जबरदस्त हंगामा, आपने यहाँ तक बोल दिया कि तुम मुझसे जलते हो, वो क्यों बोल दिया था? मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि उसको डर लगता है कि मैं कैप्टन बन जाऊंगी, और वो बाद में जब हम लोग सब ये सारी चीजें हो गई ना, धक्का वक्का मार दिए और वो मुझे ले डूबा, हालांकि मैंने उसको ले डूबा जी, वो गेम ही तो था। गया मेरे साथ ही, निकल गया घर से, मैं ही उसको ले डूबू, बोले चलो साथ चलते अब, बहुत ले डूबू कर रहे हो तो चलो तुम ही लिख लो, और साथ में बाहर आए। साथ में बाहर आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को थोड़ा डर था, इनसिक्योर हो गया था वो कि मैं कैप्टन बन जाऊंगी तो इनके टीम वाले ज़्यादा राज करेंगे, तो वो रहती थी उस घर में थोड़ी तो कुछ है वैसी चीज़ें। और वो बोला कि तुमको जब कुनिका मैम बचा रही है और अमाल बचा रहा है तो मैं भी तो अशनूर के लिए खेलूंगा ना, मतलब फिर भी तुम यहाँ पे चमचागिरी करने चालू कर दिए, तुम अशनूर के लिए, तुम अपने के लिए खेलो। तो फिर नोक झोंक चालू हो गया, लेकिन लड़का अच्छा है वो, बहुत अच्छा नेचर है उसका। जलने वाली बात कहाँ से आ गई, मतलब क्यों ऐसा? वही मैं जो बोली कि उसको लगा कि मैं कैप्टन ना बन जाऊं, इसलिए वो थोड़ा जल रहा था कैप्टनसी वाली बात पे। तो वो इस वजह से जीके के गेम को आप कैसे देखते हो? हर बार उनको बहुत स्ट्रांग है अभी फिलहाल, अब तो बहुत स्ट्रांग आपने भी देखा होगा, बट स्टार्ट में हर कोई इनकी गेम पर उंगली उठाया कि पीछे जाके खेलते हो ना समथिंग। अब आपको लगता है जीके उभर कर आ चुके हैं सामने? हाँ, अभी जीके बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पहले तो मैंने भी बोला है, उनके मुंह पे काला मैंने भी लगाया था, मैंने बोला था कि वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत नॉर्मल थे, मतलब वो कुछ नहीं करते थे, पार्टिसिपेट नहीं करना था किसी भी टास्क में, ना खाना बनाना था जबकि वो मास्टर शेफ जीते हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। मैं बोला ऐसे आप क्यों करते हो? और मुझे हमेशा लगता था ना कि वो जब सीज़न मतलब जब अपना लास्ट वीक में या लास्ट 4 वीक में वो अपना गेम दिखाएंगे, और वही हुआ अल्टीमेटली। स्ट्रेटजी भी हो सकती है, अगर ये स्ट्रेटजी है तो फिर बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, सबको देखा फिर अपनी स्ट्रेटजी, बहुत कॉन्फिडेंशियल इंसान है और उनको पता है एग्जैक्टली कब क्या करना है, तो जो कि बहुत अच्छा, वो चीज़ हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत स्ट्रांग है। फिर गौरव और फरहान जो फाइट हुई थी जिसमें इतना सब कुछ बहुत बिलो द बेल्ट बहुत सारी चीजें हो गई थी, क्या सच में आप इस तरह से देखोगे कि इस तरह से जब कोई लड़ाई हो रही चूंकि पूरी दुनिया देख रही है और ऐसे बोलना, या किसी को तो औरत है या तुझे किसने देखा, मैंने कभी नहीं देखा, टीवी स्टार सुपरस्टार तक की बातें हो गई, कैसे देखते हो आप? मतलब कितना ये बिलो द बेल्ट चला गया था? बहुत बिलो द बेल्ट चला गया था। फरहाना को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फरहाना में एक प्रॉब्लम है कि वो लोगों को इतना प्रोवोक कर देती है ना कि अगला कुछ गलत बोल दे, वो उस लेवल तक ले जाती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है जी। वो मेरे को इतना लेवल तक ले गई कि मुझे उसकी मम्मी पापा पे आना पड़ गया, और मुझे खुद रिग्रेट हो कि मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जो ऐसा बात बोल दूँ, और मेरे से वो चीज़ें निकल गई मेरे मुंह से। और जीके का भी साथ यही हुआ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और वो इरिटेट हो गई उससे अल्टीमेटली, और वो जो कि जायज़ है, वो दिख भी रहा है, फिर जाके उन्होंने भी कुछ बोला होगा, लेकिन इसमें पूरा हाथ फरहाना का है, पूरा गलत है वो यहाँ पे, उसने बहुत मुंह से खराब बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए था। और जब सब कुछ हो गया, लोग जाके बाहर बैठे और ये दोनों पॉपकॉर्न खा रहे थे और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, तो क्या लगता है कि ये फरहाना की स्ट्रेटजी, क्योंकि याद है जब ऐसा एक बार और फाइट हुआ था जब वो खाना फेंका गया था अमाल का समझ, तब भी उसने बोला था कि अब मैंने इसको जगा दिया, और स्माइल करते हुए, मतलब उसकी स्ट्रेटजी थी ऐसा कुछ करने का। फरहाना इंटेंशनली सारी चीज़ें करती है, मैं ये बात को मानती हूँ, और वो इंजॉय करती है, वो अगले को दुखी करके अगले के बीच में घुसकर वो इंजॉय करती है, वो रिलेशन तोड़ के उसमें जो उसको जो नमक मिलता है ना वो इंजॉय करती है, वो एक डेविल स्माइल उसके पीछे तो रहता है, जो कि उस घर में सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, कुनिका मैम भी, मैं भी, मेरे साथ भी जब लड़ती थी तो वो हंसती थी, तो मुझे उस चीज़ से बहुत चिढ़ मचता था, तो उसका है कुछ तो। शहबाज की गेम को आप कैसे कर, बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, भाई वाला दिखा, बड़े क्यूट मोमेंट आपके साथ हैं, हालांकि भाई बहन का ही था, बट जिस वे में उन्होंने बोला कि मेरे जो अपने फैंस, सिद्धार्थ के फैंस की बात की और जो अपनी बहन के शहनाज के फैंस की वोटिंग की बात की, कितना
जायज़ है ये शो के लिए, क्योंकि मैंने ये शहनाज से भी पूछा था ये सवाल कि ये कितना शो के लिए मतलब जायज़ है कि आप दूसरे अपनी पर्सनालिटी में ना मांग के दूसरे जो फेमस लोग हैं उनके नाम उनका पर नाम बोलें। लेकर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना, शहबाज उस चीज़ के लिए खुद बहुत श्योर है कि हाँ मैं शहनाज का भाई हूँ, उसे किसी चीज़ का गिल्ट ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट पे उस चीज़ को बहुत बार बार नहीं रिपीटेडली बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली आप दिखोगे ना, आप किसी के नाम या किसी के काम की वजह से नहीं दिखोगे। लेकिन हाँ, उसके ऊपर शहनाज का बहुत बड़ा हाथ है कि वो उसका भाई है, लेकिन कभी उसको वो नेगेटिव वे में नहीं बोलता था, वो पॉजिटिव में बोलता था कि मैं हूँ उसका भाई और मैं ये सीना ठोक के बोलता हूँ मैं उसका भाई हूँ, जो कि गलत भी नहीं है तो जो सच है वही है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट पे उसको कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए था जब वो ज़्यादा बोल रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगा, जिसके लिए मैंने उसको समझाया भी तो मेरे पे बैकफायर कर रहा था। मैंने बोला भाई तुम गलत ना दिख जाओ, इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम समझ जाओ इस चीज़ को। लेकिन फिर वो बाद में अमाल उसको बोला तो फिर वो समझा उस बात को कि नीलम आप तो बाहर आ गए, बट घर में ही आपको पता चल गया था कि आपका जो सीधा जाके लेफ्ट ले वाला था वो इतना वायरल हो चुका है। अब आपके प्रॉपर आके देखा आपने, क्या क्या कहना चाहोगे? फिर से वापस वैसा ही कुछ रील बनाना चाहोगे आवेश के साथ? हाँ, मैं उससे मिलूंगी, उसके साथ रील बनाऊंगी, और ये जो गाना बना है ना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मजा आ रहा है और कितना वायरल चल रहा है, सब लोग बच्चे सब लोग बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आवेश ने बोला था कि भाई मैं अपनी शादी में ऐसे लोगों को नहीं बोला, बहुत सारी बातें कही हैं। आप बट आप मिलना चाहो, क्योंकि बिग बॉस घर में जो लड़ाई होती है मोस्टली बाहर आके खत्म हो जाती है। यस, बिल्कुल। किसके साथ आप मिलना चाहोगे, किसके साथ बिल्कुल आप मिलना नहीं चाहोगे? ऑब्वियसली वन एंड ओनली फरहाना के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगी अगर ऐसा वो भी बोल दे तो मजा आ जाए लेकिन हाँ, थोड़ा फरहाना से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर पता चला यहाँ भी लड़ लेगी वो। लेकिन ठीक है, अच्छी लड़की है, स्ट्रांग है, बहुत अच्छा गेम खेल रही है, अच्छी बात है। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा खेल रही है, लेटर फाड़ रही है, हंस रही है, मज़े ले रही है, तो फिर ठीक है अगर उसका गेम है। लेकिन हाँ, मैं उससे उतना नहीं बोल सकती कि एकदम सच्ची बताए तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ। अगर आप क्योंकि मेरा वो नेचर ही नहीं है, मैं उससे डेफिनेटली मिलूंगी और मैं उससे सॉरी बुलवाऊंगी। बोला अब तू सॉरी बोल बट वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल था। हाँ। जब आपकी मॉम का लेटर उन्होंने क्रश किया था और बहुत ज़्यादा बाहर भी लोग बहुत नाराज़ हुए थे इस बात को लेकर के। कैसा मोमेंट उस समय चल रहा था आपके दिल में? उस समय क्या चल रहा था घर के अंदर जब ऐसा हुआ था? मुझे उम्मीद ही नहीं था कि कोई इतना कठोर दिल का होता है। मुझे शॉक लगा, मैं भूल गई थी कि मैं गेम खेल रही हूँ, मैं वहीं पे आ जाती हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बार बार, मुझे लगता है सब चीज़ एकदम नॉर्मल है, डेली जैसे होता है, तो मैं भूल गई कि ये गेम है, उसको कैप्टन भी बनना है, मैं ये चीज़ ही भूल गई। और मैं उससे बोल रहा था मत फाड़ना मत फाड़ना मत फाड़ना, सब लोग बोल रहे, और लिटरली उसने फाड़ दिया और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं बोले कि यार ऐसे इसको नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट लेटर नहीं फाड़ना चाहिए था। इसकी वजह अगर वो लेटर दे देती तो वो कितनी अच्छी लगती, उसके लिए भी अच्छा था कि देखो कितनी प्यारी लड़की है, उसने लेटर दे दिया, स्ट्रॉन्ग गर्ल के रूप में जानी जाती। हाँ, लेकिन वो बोले कि मैंने कैप्टेंसी के लिए किया, जबकि वो कैप्टन बन चुकी थी। वो भी मेरे वजह से ही कैप्टन बनी थी, नीलम बचाओ आंदोलन की वजह से ही बनी थी, तो उसको ठीक है, लेकिन उसका चॉइस। लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लगा और अभी भी मुझे बुरा लगता है उस चीज़ के लिए। अशनूर अभिषेक की बॉन्डिंग, घर के बाहर लोगों ने एक अभिनूर हैशटैग दिया हुआ है, हालांकि खुद अभिषेक ने बोला कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। आपको भी लगा घर के अंदर सिर्फ बेस्ट फ्रेंड जैसे ही हैं दोनों, या फिर उससे भी बेटर या उससे भी बढ़ के लगा आपको कुछ? मुझे लगता है कि वो बेस्ट फ्रेंड ही है, क्योंकि उनका प्यार वाला एंगल तो कहीं से भी नहीं दिखता था। जैसे एक होता है ना कपल वाला एंगल, तो वो तो कहीं से भी नहीं दिखता था। हाँ, वो लोग एक दूसरे के प्रति बहुत केयरिंग थे, और उस घर में कोई ना कोई एक तो दोस्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इतना सरवाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो कोई ऐसा यार हो जिससे आप मन की बातें कर सके। तो वो ऐसा बॉन्ड था, बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छे दोनों की फ्रेंडशिप उभर के आई है उस घर में। जब भी अकेले पाती थी तो हम मेरे साथ आके फ्लर्टिंग करती थी नॉल, बट सलमान ने भी ये मुद्दा उठाया कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और जिससे आपने फ्लर्टिंग का नाम दिया। आपको लगता है, क्योंकि अभी भी अभिषेक यही बोले कि यार अकेले में अगर आप सबके सामने बोलती अगर बात करना था, अकेले में क्यों बार बार बोलती थी कि कभी हमारे साथ भी अकेले बैठो, समथिंग लाइक दैट। आपको क्या लगता है कि ये सच में फ्लर्टिंग थी तानिया की? नहीं, मैं फ्लर्टिंग नहीं मानती हूँ। वो किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देती है, अगर कोई भी अच्छा ड्रेस पहनता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे देती है। और मैं भी अभिषेक को बोली हूँ कि तुम अजय देवगन लग रहे हो, जॉन अब्राहम लग रहे हो, तो मैं इन अ फन वे बोली। और हाँ, वो अलग चीज़ है कि उसने अकेले में बोला होगा, लेकिन उसके इंटेंशन बिल्कुल भी वैसे नहीं होंगे, कभी भी नहीं। चलिए, समय कम है। हाँ। ट्रॉफी किसके हाथ में आप देखना चाहती हैं? अमाल एंड तानिया।
तान्या भी? यस ऑफ कोर्स, ही इज माय फ्रेंड। ओके, क्या मिस करने वाले हो आप अब घर से बाहर? सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों को, सहबाज को, अमाल को, तान्या को, कुनिका मैम को, मृदुल को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। सलमान सर को ऑफ कोर्स मैं बहुत मिस करूँगी, और बिग बॉस का घर को बहुत मिस करूँगी, कर ही रही हूँ। और अच्छा लग रहा है, खुद में बहुत अच्छा एहसास है कि मैं वहाँ से आ गई, और मेरे लिए यही बहुत सौभाग्य की बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। चलते चलते क्या कहना चाहोगे? हालांकि फरहाना ने आपको एक कहीं पर बोला था भोजपुरी, वो शब्द बोला था, चूंकि आप भोजपुरी जगत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जी, तो उनके थ्रू आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखो, किसी के काम के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर उसने ये सब बोला है ही ऑब्वियसली, जो कि बहुत ही हर्टफुल था, लेकिन उस चीज़ के लिए वो मुझे ऐसा लगता है फरहाना समवेयर समहाउ गिल्ट में भी है, वो बोलती नहीं है, वो उसका गेम प्लान है। लेकिन हाँ, मेरे भोजपुरी स्टाफ, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला है तो बहुत ही गलत बोला है, और उसका खामियाजा वो भुगत भी रही है, जो कि मैं खुश हूँ, और वो भोगे। अगर उसने गलत बोला है तो वो भोगे, बस, और क्या कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, और हम चाहेंगे ऐसी भोजपुरी जगत का नाम रोशन करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।